अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स के रिलेटेड, फिर उन फूड्स के रिलेटेड या उन डाइट्स के रिलेटेड जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और लास्ट में हम फिर बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्स से मुराद आ जाती है कि लेसदार मादा। अब हालांकि इसको आमतौर पर समझा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानी जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, इनकी नशोनुमा के लिए, इनकी तख्लीक के लिए कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो इसलिए ये ख्याल अपने माइंड से निकाल दें कि कोलेस्ट्रॉल एक ख़तरनाक चीज़ है। हालांकि ये इंसानी जिस्म की ज़रूरियात में से एक चीज़ है, लेकिन जब इसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक़्त ये ख़तरनाक साबित होता है। ख़तरनाक साबित इस तरह होता है कि फिर आपको हार्ट की डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, फालिज का सामना करना पड़ सकता है अगर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे तो ये बॉडी की ज़रूरियात में से एक चीज़ है। अब कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स के रिलेटेड बात करते हैं, बट उससे पहले कोलेस्ट्रॉल के जो ज़राए हैं उनके रिलेटेड बात करें कि आखिर वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सबसे पहले आ जाता है कि जो इंसानी जिस्म के अंदर लिवर होता है वो सबसे बड़ा इसका ज़रिया होता है। इससे मुराद आ जाती है कि इंसानी जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एक आर्गन है उसे लिवर कहा जाता है। ये उतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना एक इंसानी जिस्म को ज़रूरत होता है। फिर दूसरे नंबर पे जो ज़राए आ जाते हैं उसमें हमारी डाइट वगैरह, फूड वगैरह आ जाते हैं। अगर डाइट की बात की जाए तो उस डाइट में जो हम जानवरों से हासिल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर गोश्त वगैरह हो गया या फिर दूध वगैरह हो गया, या इसी तरह की दीगर जो अशिया आ जाती हैं, वो दूसरा ज़राए आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन आम तौर पर ये देखने में मिला है कि जो दूसरा ज़राया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का सबब बनता है, वो यही चीज़ें होती हैं जो कि गोश्त वगैरह हो गया या दूध वगैरह हो गया ये। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप एक लिमिट तक इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन जब आप लिमिट को क्रॉस करेंगे फिर ये तब ख़तरनाक हो जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को हाई सैचुरेटेड डाइट या हाई सैचुरेटेड फूड कहा जाता है। अब जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो तब ये हाई सैचुरेटेड फूड बन जाएंगी। लिमिट से मुराद ये आ जाती है कि एक इंसान डेली बेसिस पे 1 कप अगर दूध का पीता है तो वो 1 कप से ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देगा, या अगर वो हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त इस्तेमाल करता है तो वो हफ्ते में फिर 2 से 3 दफ़ा गोश्त इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये चीज़ें हाई सैचुरेटेड डाइट की तरफ चली जाती हैं और उस वक़्त ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का सबब बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इन चीज़ों के खाने की वजह से जो लिवर का एक फंक्शन होता है कि उसने कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है, वो उस फंक्शन को तेज़ कर देता है, उस काम को तेज़ कर देता है, जिस वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो जल्द अज जल्द एक इंसानी जिस्म के अंदर बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर फिर दोबारा बताता जाऊँ कि कुछ लोगों के अंदर ही इन चीज़ों के खाने की वजह से वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। अब अगर बात की जाए नौजवानों की तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा वो दूध भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा गोश्त भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनकी वैल्यूज़ फिर भी नॉर्मल रह रही होंगी। लेकिन अगर उस जगह पर आप गौर किया जाए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा वॉक भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई गेम भी खेल रहे होंगे या उनकी एक्सरसाइज हो रही होगी। जब आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लेते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को खाएंगे भी तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह को डिले कर देते हैं, एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं और ये चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये ख़तरे का सबब बन सकती हैं। जिन अशख़ास में इन चीज़ों की खाने से वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, उनको मशवरा यही है कि वो इन चीज़ों से कुछ टाइम परहेज़ करें और प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करें। जब आप प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको एक तो जल्दी रिजल्ट देखने में मिलता है और जो कैफियत बन रही होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, वो भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर इन डाइट्स के अलावा और बात की जाए डिफरेंट किस्म के आयल्स वगैरह, जिसमें पाम आयल आ जाता है, पाम कर्नल आयल आ जाता है, या उसके अलावा कोकोनट आयल जिसे नारियल का तेल कहा जाता है, ये चीज़ें भी जब आप इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस वक्त भी काफ़ी आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है
और उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ सकता है। मोस्टली जो 90 to 95% पेशेंट में देखा गया है, जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उस वक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कम पेशेंट्स में देखने मिलेगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई है बट जो उनका ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा लो रह रहा होता है। तो जब ऐसे केसेस भी आपको देखने मिले तो तभी आपने यही मेडिसिन अप्लाई करानी होंगी जो मैं आपको इसके बाद लास्ट पर बताऊंगा, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जैसे पाम ऑयल वगैरह हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है। इनको भी हाईली सैचुरेटेड डाइट कहा जाता है। जब इन चीज़ों को भी आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर गर्दिश करता है। अब जब इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी ब्लड के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का सबब बनेगी। अब ख़तरे का सबब कैसे बनेगी कि ब्लड ने हर जगह पर तकरीबन जिस्म के अंदर जाना होता है। अब जब ब्लड वेसल से गुजरेगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, तो उसने साइड पर जमना शुरू कर देना है। तो जब साइड पर वो जमना शुरू करेगा तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजरेगा वेसल से। अब इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि एक ट्यूब आप लें, उसमें वैक्स थोड़ी सी लगा दें। जब उसमें वैक्स होगी तो आप जब पानी वहाँ से गुजारेंगे तो पानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि जो वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक वैक्सी सब्सटेंस है, तो इसलिए ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है उन जगह से जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब जब इसके काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा तो फिर हार्ट की डिजीज़ या फिर फालिज का सामना करना पड़ सकता है किसी पेशेंट को। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स के रिलेटेड। अब मोस्टली तो कोलेस्ट्रॉल की दो टाइप्स देखी जाती हैं, जिनमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आ जाती है जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दूसरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल तस्वर किया जाता है। बट एक तीसरी टाइप भी है जिसका आपने काफ़ी ज़्यादा कम सुना होगा, VLDL, मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब इसके रिलेटेड तो इतना हम तज़किरा नहीं करेंगे क्योंकि जो दो मरकज़ी चीज़ें आ जाती हैं ज़्यादातर इन्हीं को फॉलो किया जाता है, HDL कोलेस्ट्रॉल को और LDL कोलेस्ट्रॉल को। अब गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल जब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने मिले तो फिर खदशा ये होता है कि जो हार्ट की तरफ या ब्रेन की तरफ वेसल्स जा रही होती हैं फूड वाली, मतलब ग़िज़ाइयत लेकर जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, उनमें ये क्लाट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा। जब वो जमना शुरू होगा तो फिर कोई ना कोई डिजीज़ का पेशेंट को सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, सबसे पहले तो क्लोस्ट्रोनियम और चेलिडोनियम इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन दोनों को आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब इनके अलावा क्रिटिगस, फास्फोरस और नेक्स्टोमिका मेडिसिन भी काफ़ी केसेस में इस्तेमाल कराई जाती है, बट ये कम्बिनेशन पेशेंट की सूरत हाल को देख कर ही अप्लाई कराए जाते हैं। मोस्टली जो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए होमी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो ये दो ही मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, क्लोस्ट्रोनियम और उसके अलावा चेलिडोनियम। अब आई होप आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो इस सेशन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम के मैसेंजर में आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो पेड सर्विस है, आपको उसके चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, फिर ही आप कोई केस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फेसबुक पेज को लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को आज की लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।